हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करेंगे भारत का भूगोल और जो आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट से बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। इसके साथ नोट्स के साथ इसके जो प्रीवियस ईयर यूपीपीसीएस में क्वेश्चंस आए हैं वो भी इसमें इसी के अंदर है और जो इसका भी हम पढ़ लेंगे ताकि आप अच्छे से उसको क्वेश्चंस को टिक कर सको। तो चलिए हम पहले इसका सामान्य परिचय और इसका क्षेत्रफल देखते हैं। इसका क्षेत्रफल कितना है, ठीक है। यहाँ पर क्या इसके नोट्स हैं, यहाँ इसको हम स्टार्ट करते हैं कि भारत एशिया महाद्वीप में अवस्थित एक दक्षिणी एशियाई देश है। अनियमित चतुष्कोणीय क्या पर अनियमित चतुष्कोणीय जो चतुष्कोणीय आकृति वाला ये देश हिंद महासागर के उत्तर में अवस्थित है। अक्षांशीय विस्तार की दृष्टि से भारत उत्तरी गोलार्ध में तथा देशांतरीय विस्तार की दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सातवां, फर्स्ट पे रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया के बाद तथा जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा, पहला नंबर चीन के बाद बड़ा दूसरा देश कौन सा पास हमारा भारत है, जो 26 जनवरी 2020 से भारत में 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश है। नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव है, जिन्हें सम्मिलित कर एक केंद्र शासित प्रदेश निर्मित किया गया। इससे पूर्व निर्मित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख और इनका निर्माण जम्मू और कश्मीर राज्य के पूर्ण गठन के पश्चात भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। कभी पूछ लेता है एग्जाम में कि भारत का कितना क्षेत्रफल है, कि कुल क्षेत्रफल बताइए कितना है, ठीक है। तो इसको नोट कर लेना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो संसार के समस्त क्षेत्रफल के स्थलीय भाग का लगभग 2.4% है। इसका वो स्टेटमेंट बना देगा, इसको भी ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वो बनाता है इंपॉर्टेंट, क्या इसके यहाँ पास बनाएगा नोट्स या फिर इसका ही बना देगा स्टेटमेंट, ठीक है। फिर आपको दे देगा यहाँ पास कि क्वेश्चन के लिए, ठीक है। जो भारत में संपूर्ण विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास कर रही है। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत के मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर से दक्षिण तक 3214 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम तक 2933 किलोमीटर है, ठीक है। और देखो यहाँ पर इसका ये मैप दे रखा है आपको, ठीक है। और फिर देखो यहाँ पे भारत के कुल क्षेत्रफल, अब क्या भारत का कुल क्षेत्रफल कितना पास है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में गैर कानूनी ढंग से पाकिस्तान के कब्जे वाला कितना पास 78,114 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पाकिस्तान द्वारा गैर कानूनी ढंग से चीन को दिया गया। हमें किसे दिया गया, चीन को दिया गया। 5,180 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तथा गैर कानूनी ढंग से चीन के कब्जे वाला 37,555 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र शामिल है। वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार गांवों की संख्या 6,40,932 है। कितने आवास की संख्या 6,40,932 है। ये आंकड़े आप थोड़ा सा इनको ध्यान करके रखना, ठीक है। तो चलिए हम इसके अब यहाँ पे इसका क्वेश्चन देखते हैं, क्या क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो देखते हैं इसके क्वेश्चन में, जरा एक बार पढ़ के इसको देखो। निम्नलिखित कथनों में से भारत के बारे में सही है। सही उत्तर के चयन हेतु औद्योगिक कूट का उपयोग कीजिए। भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है, ये बात पहले गलत है, इसको तो कट कर दो। वहाँ कौन सा है वो, वहाँ बस भारत हमारा 7वें नंबर का है, ठीक है। ये बात हमारा क्या पहले यहाँ पर ऑप्शन इसमें कट गया। क्वेश्चन देखो, ये स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% है, ये बात राइट है, ठीक है।
समूचा भारत उत्कृष्ट उष्ण कटिबंधीय में स्थित है। ये बात कर नहीं, यहाँ पर ये भी इसमें स्थित नहीं है। ठीक है, फिर देखो 42 डिग्री 30 मिनट्स पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया गया है। ये बात बिल्कुल सही है। अब क्या ऑप्शन इसका पास हो जाएगा, पास यहाँ ऑप्शन इसका हो जाएगा डी। ठीक है, अब क्या इसका ऑप्शन डी हो जाएगा पास। देखो यहाँ पास कि अब यहाँ थोड़ा इसका देखते हैं इसका विस्तार कि भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। संपूर्ण भारत अंडमान निकोबार द्वीप समूह सहित का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है, जबकि उष्णकटिबंधीय बंद क्षेत्र का विस्तार 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य है। अतः कथन ए और 3 गलत है। भारत स्थलमंडल के कुल क्षेत्रफल का 2.4% अधिकृत किया गया है एवं 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय निर्धारित करने के लिए किया जाता है, जो कथन 2 और 4 बिल्कुल सही है। देखो ये आपका कौन से, यहाँ पर देखो ये यूपी पीसीएस मेंस में 2006 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक, तो इसका क्वेश्चन देखते हैं दूसरा पास। या देखो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व के देशों में कौन सा स्थान है, और बताइए हमें ये तो बिल्कुल पता है कौन सा 7वां पास, कौन सा पास ये 7वां। ठीक है, तो यहाँ देखो फिर इसका एक्सप्रेशन कि भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां स्थान है। ठीक है, तो यहाँ देखो हमारे पास यहाँ लिखा भारतवर्ष आकार में विश्व का क्या पूछा, आकार कौन सा पास इसके अंदर पास, ये 7वां सबसे बड़ा देश है। ठीक है, कौन सा 7वां। हमारे देखो क्वेश्चन कौन सा इसमें रखा है, ये एमपी पीसीएस में 2010 के अंदर हमारे कौन सा यहाँ पास, ये झारखंड में आ रखा है। तो इसलिए क्या पास ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है फैक्ट, तो इसलिए क्या इसको इंपॉर्टेंट रखना आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पास सामान्य अध्ययन, देखते हैं इसका पास क्या है, सामान्य अध्ययन एवं। यहाँ देखो क्वेश्चन इसका एक और क्वेश्चन पास है, उसने कहा कि भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी हमें क्या पूछा है, संपूर्ण मानव जाति का 16% है, या फिर यहाँ से लिखो, ये लिखा है पास कि 16% है, या फिर संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या है, संपूर्ण मानव जाति का 18% जनसंख्या है, या फिर संपूर्ण मानव जाति का 28% है। कौन सा पास करते हैं, बी यहाँ पास है। कितना पास संपूर्ण मानव जाति कितने वहां पास है, 17% है। कितने पास 17% है। ठीक है, फिर देखो भारत का क्षेत्रफल, इससे क्या हमारे पास इसका विश्लेषण है। हमारे पास भारत का क्षेत्रफल कितना है पास, ये पता है आपको कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो संसार के समस्त क्षेत्रफल के स्थलीय भाग का लगभग 2.4% है, जबकि भारत में संपूर्ण विश्व की 17.5% 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार जनसंख्या निवास कर रही है। अतः निकटतम सही उत्तर विकल्प वहां पर क्या बी है। ठीक है, फिर देखो पास के अंदर इसने कहा भारतवर्ष में लगभग कितने गांव हैं, अभी कितने गांव है पास, जिनमें से 6,30,000 नहीं है। अभी क्या इनमें कोई सा नहीं है यहाँ पास। ठीक है, कौन सा एमपी पीछे से हमारे पास आकर, मैंने इसका आंकड़ा पहले आपको इसमें अंडरलाइन करा रखा है, उसको एक बार देखना, इसको पीडीएफ जब पढ़ोगे, इसको अच्छे से वीडियो देखोगे ना, तो इसमें देखना मैं उसको हाईलाइट करा रखा है। ठीक है, तो यहाँ देखो यहाँ पर इसका कि 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में गांवों की संख्या लगभग 6,40,932 है। अतः विकल्प डी सही उत्तर है। देखो निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। भारत का कुल क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना पास, ये है पास है। ठीक है, भारत का रेखांशीय विस्तार कितना पास, ये है। ठीक है, भारत में राज्यों की संख्या कितनी है पास, 26 है। वहां पर संख्या कितनी है, वहां पर भारत के अंदर पास 28 है। हमारे पास केंद्र शासित प्रदेश कितने पास, वहां पास वो 8 है। ठीक है, तो भाई क्या है उसे यहाँ पर कौन सा सुमिलित नहीं है, वहाँ पर कौन सा डी आपस में सुमिलित नहीं है। ये आपको पता है क्यों है, नहीं है, क्योंकि यहाँ पास अभी हमारे भारत में कितने राज्यों की संख्या पास, वो 28 है, और जो
केंद्र शासित प्रदेश है वो कितने हैं पास में, हमारे पास वो 8 है। तो चलिए एक बार इसका विस्तार देख लेते हैं हम।